मकर राशि के दोस्तों नमस्कार। आज 4 जुलाई शुक्रवार। दोस्तों इस समय भावनाओं में आकर अपने कामों से समझौता ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इस समय इसकी वजह से आपके कई बनते हुए काम बिगड़ सकते हैं। किसी दोस्त की मदद करने में ही दिन का ज़्यादातर समय बीत जाएगा। इससे आपको मानसिक तो सुकून तो मिलेगा, लेकिन आपका कीमती वक्त जाया होगा। आपको मेहनत के मुताबिक अच्छे नतीजे मिलेंगे। प्रॉपर्टी के काम में व्यवस्थित रूप से पूरे हो जाएं। घर के बड़े लोगों का भी मार्गदर्शन मिलेगा। दोस्तों रोजमर्रा की इनकम बढ़ती हुई नजर आ रही है। इनकम के नए सोर्स भी आपको मिलते नजर आ रहे हैं, लेकिन जो फजूल खर्ची है उसमें थोड़ा सा आप कटौती करेंगे तो ठीक रहेगा। व्यवस्था वाला दिन बीतेगा, जरूरी काम पूरे होंगे। अपनी योग्यता को निखारने के लिए अनुकूल समय है। लोगों की परवाह ना करके खुद के कामों पर ध्यान दें। नई उपलब्धि मिल सकती है। नौकरी और बिजनेस में काम का दबाव रहेगा। कर्मचारियों के काम काज पर नजर रखना जरूरी है। व्यवस्था के बावजूद थोड़ा वक्त लाइफ पार्टनर के लिए जरूर निकाला करें। इससे संबंधों में मधुरता रहती है। इस समय कोई पुरानी समस्या दूर हो सकती है। सामाजिक तथा राजनीतिक दायरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बिजनेस में कस्टमर की जरूरतों पर ध्यान दें, इससे बिक्री बढ़ेगी। नए काम की शुरुआत ना करके मौजूदा कामों पर ही फोकस करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों कुछ दिक्कतें रहेंगी, ईश्वर की कृपा से कोई ना कोई रास्ता आपको साथ साथ मिलता रहेगा। समस्या आएगी तो समाधान भी साथ आपके खड़ा मिलेगा। शनिदेव की कृपा आपकी राशि पर बनी हुई है। इस समय आपको अपने आप को अनुशासन नियमों में रखने की जरूरत है। सहनशीलता होना इस समय बहुत जरूरी है। सुख के लम्हे अब आपको ज्यादा परेशान नहीं रहने देंगे। कठिन समय में आपको धैर्य का साथ लेना चाहिए। यह धैर्य आपका सबसे बड़ा साथी सिद्ध होगा। यह समय आपके लिए राहत वाला संदेश लेकर आ रहा है। अब कामयाबी आपसे ज्यादा दूर नहीं है। इस समय आप अपनी भावनाओं पर काबू में रखने की जरूरत है। आपके लिए आशाजनक समाचार आपके ग्रह लेकर आ रहे हैं, लेकिन नियमों के साथ चलेंगे तो ही आप ग्रहों की शुभता का लाभ उठा पाएंगे। बहुत जल्दी झुंझलाहट में ना आया करें। बेकार के ख्यालों और विचारों पर ही अपनी ऊर्जा को खराब ना किया करें। कृपा अपनी विफलताओं को जग जाहिर ना किया करें। थोड़ा इन्हें ढकने की कोशिश में रहा करें। बेवजह अपनी कमजोरियों का व्याख्यान ना किया जाए। आपको बार बार आपकी राशि में बताया जाता है। दोस्तों पैसा बचाने की आदत बनानी होगी। आपकी शुभता का लाभ उठाएं। थोड़ी समझदारी दिखाएं। शुभता का लाभ उठाएं, थोड़ी समझदारी दिखाएं। आज आप अपने वचनों की पूर्ति एवं अपनी दिनचर्या का पालन करेंगे। परिवार, मित्रों और सहयोगियों से रिश्तों में मिठास आएगी, जिससे आपका मानसिक तनाव कम होगा। अगर आपको पैसे की वजह से परेशानी थी तो आज आपको कुछ राहत मिल सकती है। धन लाभ का योग बना हुआ है। आज आप अपनी वाणी का प्रयोग करके लोगों से अपना काम निकलवा सकते हैं। लोगों को अपनी ओर आकर्षित भी कर सकते हैं। दोस्तों आपके प्रयासों और प्रतिभा को अवश्य अब पहचान मिल सकती है। रैंक में विकास और प्रतिष्ठा का पूरा मजा उठाने से आप आज मन में किसी बात की आशंका रहेगी, जिसका निवारण जल्द ही हो जाएगा। काम के प्रति आज आप ईमानदार रहेंगे। आपका मन काम में ज़्यादा लगेगा। कमाई के अधिकतम तरीके आपको आपके सहयोगी सलाह दे सकते हैं। आप उनकी सलाह पर अमल करें तो लाभ हो सकता है।
वाद विवाद में विश्वास ना रखें और मिलजुल कर काम करने की भावना आपके मन में बनाकर रखनी चाहिए। किसी संबंध में खटास ना लाएं, चाहे वो मित्र हो, सहयोगी हो, पारिवारिक सदस्य हो, या प्रेमी प्रेमिका हो, या जीवन साथी हो। इन सभी से रिश्ते खुशनुमा रखें। मनमौजी प्रवृत्ति आपको मानसिक रूप से शांत रखेगी। आप तो सिर्फ अपनी आदतों को बदलें, आपका भविष्य अपने आप ही बदल जाएगा। चिंता दोस्तों सबसे बड़ा रोग है और चिंता न करना सबसे बड़ी दवा। इसलिए ज़्यादा चिंता ना करें। चिंता आपको ज़्यादा नुकसान दे सकती है, आपका स्वास्थ्य पर भी असर हो सकता है। दोस्तों, क्योंकि अब आपको पता चल चुका है कि आप अब क्या चाहते हैं, अब आप अपने मन की आंखों में देखें, जैसे आपने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया हो। खुद को उन चीज़ों को करते हुए देखें जो आप अपने लक्ष्य प्राप्त करने के बाद करेंगे। अब आपको दिन रात घंटों मेहनत करनी है, जब तक कि आप अपने लक्ष्य को, अपने सपनों को अपनी आंखों से देख ना लें और अपने हाथों से छू ना लें। अब आप अपनी समस्याओं को हल करना सीख चुके हैं दोस्तों। जीवन में जो कुछ भी वास्तव में मूल्यवान है, वह आपको मुफ्त में मिलता है। आपका मन, आपकी आत्मा, आपका शरीर, आपकी उम्मीदें, आपके सपने, आपकी बुद्धि, आपका प्रेम, आपका आत्मविश्वास, आपका आत्मबल, यह सब कुदरती फ्री में मिलता है। साहस, दृढ़ संकल्प और निरंतरता, यह सब फ्री है। बस आप इन चीज़ों के बीज को अपने मन में बोना है और इसकी देखभाल करनी है। अगर आप इसमें कामयाब हो गए, तो आप अपने लक्ष्य की ओर लगातार काम करते रहेंगे और एक दिन सफल भी हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आप यह सब नहीं कर सकते, मेहनत नहीं कर सकते, प्रयास कोशिशें नहीं कर सकते, तो आप ठंडे चूल्हे के सामने बैठकर गर्मी का इंतजार ना कीजिए। उम्मीद में ना ही गर्माइश की कीजिए। अगर चाहते हैं कि आप ठंडक से बचना, तो उसमें ईंधन डालें, पहले काम करें। यही गणित सफल होने का, कामयाबी का है। तो अगर आपने कामयाब होना है, तो ऊर्जा का विस्तार आपको करना होगा, अपनी ऊर्जा को बढ़ाना होगा। नहीं तो फिर ठंडे चूल्हे के सामने बैठकर गर्मी का इंतज़ार ना करें। ठंडा चूल्हा तो फिर कुछ भी नहीं देगा आपको, राख के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। अपने दृष्टिकोण को महान बनाएं। अगर सफल होना चाहते हैं, तो आपको सफलता पाने के लिए उसे अपने भीतर प्रकट करना होगा। आपको पहले मानसिक और दृष्टिकोण के स्तर पर वही व्यक्ति बनना होगा जो आप बनना चाहते हैं। हर रात आप अगले दिन में काम करने वाले कार्यों की एक सूची कागज पर लिखें और सुबह उठकर उन्हें पूरा करने का प्रयास करें। आपको भविष्य में अपने विचारों के फल पर जीना चाहिए। यह नहीं कि आज, कल, अगले हफ्ते, अगले महीने, अगले वर्ष जो आप सोचते रहते हैं, उसी से फिर आपको जीवन में वैसा ही आकार आ जाना है और आपका भविष्य तय करेगा। दोस्तों, आपका मार्गदर्शन आपका मस्तिष्क करता है। हर चीज की शुरुआत एक विचार से होती है। आप वही बनते हैं जिसके बारे में लगातार आप विचार करते हैं। इस समय तो आप उस काम में अपने आप को लगा दो जिसमें आपकी गहरी व्यक्तिगत रुचि हो। ऐसा कुछ जिसे आप
दिन में 12 से 15 घंटे काम कर सकते हो और बाकी समय उसके बारे में सोच सकते हो, विचार कर सकते हो। आप जो कुछ भी हासिल करेंगे वह आपके दिमाग के उपयोग का परिणाम होगा। यह आपके पास वो चीज़ है जो आपको अन्य प्राणियों से अलग बनाती है। अधिकांश मकर राशि के दोस्त अपने दिन की शुरुआत बिना किसी दिशा के करते हैं। आपको कुछ नियम बनाने ही होंगे। आप तो एक बार मन बना लें और दृढ़ निश्चय कर लें, फिर इसे तब तक जारी रखें जब तक आप उसे पा ना लें, अपने लक्ष्य तक आप पहुंच ना पाएं जाएं, तब तक आपको इसको लागू रखना चाहिए। अपने विचारों को ऊंचा रखें ताकि आपकी सोच ऊंची होगी तो काम भी आपके फिर बड़े बड़े होंगे। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी है। चाहतें हमारी बढ़ती जाती हैं और चाह की वजह से हम जो हमारे पास है उसको भी खो देते हैं। इसीलिए ये कहानी आज आपको सुना रहा हूँ। बचपन में सुनी होगी हमने, लेकिन अब तक भूल चुके होंगे। और ज्यादा की मांग ही जीवन की नैया को डुबोती है। एक आदमी के घर एक सन्यासी मेहमान हुआ। रात गपशप होने लगी। उस व्यक्ति ने कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? छोटी मोटी खेती में लगे हो। हमारे यहाँ, जहाँ मैं रहता हूँ, वह जमीन इतनी सस्ती है, वहाँ यह समझो मुफ्त ही मिलती है। तुम यह जमीन छोड़ छाड़ कर बेच बाच कर मेरे साथ चलो। वहाँ हजारों एकड़ जमीन मिल जाएगी। इतनी जमीन में वहाँ करो खेती, खुलकर खेती करो, फिर मजा आएगा। करो फसलों का धंधा, वहाँ बड़ी उपयोगी उपजाऊ जमीन है। वह व्यक्ति लालच में आ गया। राह तो दोस्तों बड़ी सीधी है, मोड़ तो सारे मन के हैं। ना जाने यह तुम्हें किस ओर मोड़ दे। आ गया लालच में। उस मेहमान ने कहा कि वहां के लोग इतने सीधे हैं, करीब करीब मुफ्त ही जमीन दे देते हैं। वो बेचैन हो गया। सारी रात वह सोचता रहा, ख्याली पुलाव बनाता रहा। दोस्तों, जीवन में सभी चैन से जीने के लिए बहुत बेचैन हैं आज। वह बहुत बेचैन हो गया कि कब सवेरा हो और मैं इस मेहमान के साथ वहां जाऊं। उस आदमी की वासना जागी। उसने दूसरे दिन ही सब बेच बाच कर उस मेहमान के साथ उसकी बताई गई राह पकड़ ली। जब वहां पहुंचा तो उसे बात सच्ची मालूम पड़ी। उसने पूछा कि मैं जमीन खरीदना चाहता हूं। तो वहां के लोगों ने कहा, जमीन खरीदने का तुम जितना पैसा लाए हो रख लो अपने पास ही, और जमीन का हमारे पास यही उपाय है बेचने का कि कल सुबह सूरज के उगते ही तुम निकल पड़ना और सांझ सांझ सूरज के डूबते जितनी जमीन तुम घेर सको घेर लेना। बस चलते जाना। जितनी जमीन तुम घेर सको वो सब तुम्हारी बिल्कुल मुफ्त। बस शर्त एक ही है, सांझ सूरज डूबते डूबते उस जगह पर लौट आना जहां से सुबह चले थे। बस यही शर्त है। जितनी जमीन पर तुम चलोगे उतनी जमीन तुम्हारी हो जाएगी। रात भर तो सो ना सका वह आदमी। आप भी होते तो ना सो सकते, मैं भी होता तो ना सोता। ऐसे क्षणों में किसे नींद आएगी? कौन सोएगा? रात भर योजनाएं बनाता रहा कि कितनी जमीन घेर लूं। सुबह ही भागा। गांव इकट्ठा हो गया था देखने के लिए तमाशा। सुबह का सूरज उगा, वह भागा।
उसने साथ अपनी रोटी भी ले ली, पानी का इंतजाम भी कर लिया था। रास्ते में भूख लगेगी, प्यास लगेगी, तो सोचा था चलते चलते ही खाना भी खा लूंगा और चलते चलते पानी भी पी लूंगा। रुकना नहीं है, चलना। चलना भी क्या है, दौड़ना है। अब तो दौड़ते दौड़ते चलना है। दौड़ना शुरू किया, क्योंकि चलने से तो आधी ही जमीन पर कब्जा कर पाऊंगा, दौड़ने से दुगनी हो जाएगी। भागा भागा, सोचा था कि ठीक 12 बजे लौट आऊंगा, ताकि सूरज डूबते डूबते पहुंच जाऊं। 12 बज गए। मीलों चल चुका था, मगर वासना का कोई अंत नहीं था। उसने सोचा कि 12 तो बज गए, लौटना चाहिए, लेकिन सामने और उपजाऊ जमीन दिखाई दे रही है। थोड़ी सी और, थोड़ी सी और, थोड़ी सी और घेर लूं। जरा तेजी से दौड़ना पड़ेगा। लौटते समय पूरा जोर लगा दूंगा दौड़ने में। इतनी सी तो बात है, एक ही दिन की तो बात है, और जरा तेजी से दौड़ लूंगा। उसने पानी भी नहीं पिया पिया क्योंकि रुकना पड़ेगा उतनी देर। एक दिन की तो बात है, फिर आराम से आनंद से रहेंगे। सिर्फ आज आज की तो बात है। फिर पी लेंगे पानी, जी भर के पी लेंगे, फिर जीवन भर पानी पीते रहेंगे। उस दिन उसने खाना भी नहीं खाया। रास्ते में उसने खाना भी फेंक दिया, पानी भी फेंक दिया, क्योंकि उनका वजन भी ढोना पड़ रहा था। इसलिए दौड़ ठीक से नहीं हो पा रही थी। उसने अपना कोट भी उतार दिया, पैंट भी उतार दी, पैरों में जूते भी उतार दिए क्योंकि अड़ रहे थे। टोपी भी फेंक दी। वो बार बार उतारने को होती थी। टोपी बार बार गिरती थी, फिर पकड़ता था, उसने उतार के फेंक दी। जितना निवर्ष हो सकता था हो गया। एक बज चुका था, लेकिन लौटने का मन नहीं हो रहा था, क्योंकि आगे और सुंदर और सुंदर और सुंदर भूमि आती थी। मगर फिर लौटना ही पड़ा। 2 बजे तक तो लौटा। अब घबरा गया। सारी ताकत लगाई, लेकिन ताकत तो चूकने के करीब आ गई थी। सुबह से दौड़ रहा था, ना खाया था ना पिया था, हाँफ सा रहा था। घबरा भी रहा था कि पहुंच पाऊंगा वापस सूरज डूबने तक की नहीं। सारी ताकत लगा दी, पागल होकर दौड़ा, सब दांव पर लगा दिया, और सूरज डूबने लगा। ज्यादा दूरी भी नहीं थी, थोड़ी सी दूरी रह गई थी। लोग चिल्ला रहे थे, लोग चिल्ला रहे थे, आ जाओ, आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। लोग खड़े हैं और आवाज दे रहे हैं कि आ जाओ, आ जाओ, उत्साह दे रहे हैं, भागे आओ। वो सोच रहा है अजीब सीधे आदमी हैं, कितने सीधे लोग हैं। सोचने लगा मन में, इनको तो सोचना चाहिए कि मैं मर ही जाऊं, तो इनका धन भी मिल जाए और जमीन भी ना जाए, लेकिन कितने सीधे लोग हैं। बड़ा उत्साह दे रहे हैं कि आगे आओ, जल्दी आओ, तेज से आओ। उसने आखिरी दम लगा दिया। भागा भागा भागा। सूरज डूबने लगा। इधर सूरज डूब रहा था, उधर भाग रहा था। सूरज डूबते डूबते बस जाकर गिर पड़ा। कुछ 5-7 गज की दूरी रह गई थी। घसीटने लगा। अभी सूरज की आखिरी कोई क्षितिज पर रह गई। घसीटने लगा, और जब उसका हाथ उस जमीन के टुकड़े पर पहुंचा जहां से वह भागा था, उस खूंटी पर सूरज डूब गया था। वहां सूरज डूबा जहां वह आदमी भी मर चुका था। इतनी मेहनत कर ली, शायद हृदय का दौरा पड़ गया, और सारे गांव के सीधे साधे लोग, जिनको वह समझता था सीधे साधे हैं, वो हंसने लगे, जोर जोर से हंसने लगे, और एक दूसरे से बात करने लगे, ये पागल आदमी आते ही जाते हैं।
आते ही जाते हैं, आते ही जाते हैं। इस तरह के पागल रोज आते ही रहते हैं। यह कोई नई घटना नहीं थी। वहाँ के लोगों के लिए अक्सर लोग आ जाते थे खबरें सुनकर और इसी तरह मरते थे। यह कोई अपवाद नहीं था, यही नियम था। अब तक ऐसा एक भी आदमी नहीं आया था जो घेर कर जमीन का मालिक बन गया हो। दोस्तों, यह कहानी हमारी है, हमारी जिंदगी की कहानी है, सबकी जिंदगी की कहानी है। यहाँ हम कर क्या रहे हैं, दौड़ रहे हैं कि कितनी जमीन घेर लें। 12 भी बज जाते हैं, दोपहर भी आ जाती है, लौटने का भी समय भी होने लगता है, मगर थोड़ा और दौड़ लें, थोड़ा और दौड़ लें। न भूख की चिंता, न प्यास की फिक्र, जीने का समय कहाँ, बस भागम भाग लगी है। भाग मिल्खा सिंह भाग, पहले जमीन घेर लो, पहले तिजोरी भर लो, पहले बैंक में रुपया इकट्ठा कर लो, फिर जी लेंगे, फिर बाद में जी लेंगे। एक ही तो दिन की बात है, एक ही दिन का मामला है और कभी कोई नहीं जी पाता। गरीब मर जाते हैं भूखे, अमीर मर जाते हैं भूखे, कभी कोई नहीं जी पाता। जीने के लिए थोड़ा विश्राम चाहिए, शांति चाहिए, जीने के लिए थोड़ी समझ चाहिए। जीवन मुफ्त नहीं मिलता, न बोध चाहिए। यह तो सिर्फ बुद्ध पुरुष ही जी पाते हैं। उनके जीवन में एक प्रसाद होता है, एक लयबद्धता होती है, एक छंद होता है। वे जी पाते हैं क्योंकि वे दौड़ते नहीं, वे जी पाते हैं क्योंकि वे ठहर गए हैं, वे जी पाते हैं क्योंकि उनका चैतन्य चंचल नहीं है, उनका चितमन चंचल नहीं है। इस संसार में जमीन घेर कर करेंगे क्या? इस संसार का सब यहीं पर रह जाएगा। ना हम कुछ लेकर आते हैं, ना हम कुछ लेकर जाएंगे। फिर भागम भाग लगी है, हर आदमी भाग रहा है, वापसी का बोध भी नहीं है। यहाँ से आएगा वहाँ लौटना भी पड़ेगा, लेकिन सब भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं। तो दोस्तों, भागम भाग लगी हुई है, थोड़ा सा अपने आप को अध्यात्म की तरफ जोड़ लीजिए, क्योंकि वही चीज़ हमारी साथ जानी है, भगवान का नाम साथ जाना है। बाकी तो चीज़ें जितनी भी इकट्ठी कर लो, वो धरती की चीज़ें धरती पर ही रह जाएंगी। दोस्तों, ये राशिफल आपको श्री राधेश्याम मंदिर की ओर से दिखाया जाता है। ये मंदिर उत्तम नगर में है। उत्तम नगर के साथ विकास नगर, जनकपुरी, विकासपुरी और द्वारका, इनके साथ ही ये कॉलोनी है विकास नगर, उसमें ये मंदिर बना हुआ 17 साल पुराना मंदिर है। और रोज रोज आपकी राशि यहीं से आती है आपके पास। तो अगर आपने अपनी जन्म पत्री दिखानी हो तो आप हमारा व्हाट्सअप नंबर नोट कर लीजिए, 9315336907। इस नंबर पर आप अपनी पत्री भेज सकते हैं। और जिन लोगों ने अरदास लगानी हो मंदिर में सुख शांति के लिए, तो वो अपना नाम, अपना गोत्र और अपना पता, जहाँ वो रहते हैं, पूरा पता बताने की ज़रूरत नहीं है कि राजस्थान से बोल रहे हैं कि यूपी से, एमपी से, कहाँ से, बस इतना बता दें तो उनकी अरदास सुबह और शाम मंदिर में लगाई जाएगी। आरती से पहले उनकी अरदास लगती है, फिर उसके बाद आरती होती है। तो दोस्तों, आप अपनी जन्म पत्री भेजें और उसमें भेजने के बाद 15-20 दिन का समय लगता है। भेजने के बाद ज़्यादा उतावलापन ना दिखाएं कि बार बार मेरे को फ़ोन करें, खुद ही आपके पास फ़ोन आएगा तो आपको आपकी राशि के बारे में और उपाय के बारे में बता दिया जाएगा। दोस्तों, नंबर मेरा आपको दे दिया है, एक बार फिर से नोट कर लीजिए, 9315336907। तो दोस्तों, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो
और साथ में तंदुरुस्त ज़रूर रहो। कल फिर मिलेंगे आपकी राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।